ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। आज का लेक्चर है फर्स्ट जनरेशन सिटी, है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये जो फर्स्ट जनरेशन सिटी शुरुआत में बनाई गई, ये बहुत बेसिक सी बनाई गई थी, है ना, ज़्यादा इसमें कुछ एडवांसमेंट नहीं थे। पेशेंट का हेड जब सिटी स्कैन कर रहे हैं तो वो किसके अंदर रखा गया है? एक वाटर बैग के अंदर। किसके अंदर रखा गया? वाटर बैग। अब वाटर बैग के अंदर क्यों रखा? अगर मान लो पेशेंट का हेड वाटर बैग में नहीं होता, नॉर्मल एयर होती, तो पिछली मशीन जो थी फर्स्ट जनरेशन वाली, उसकी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो धारियाँ बन जाती थी इमेज के अंदर, है ना, स्टिक्स बन जाती थी। तो डेंसिटी का डिफरेंस बहुत था एयर में और हेड में, तो इस वजह से हमने क्या रख दिया? वाटर बैग रख दिया, बात रख दिया। तो इसमें डेंसिटी का डिफरेंस क्या होगा? कम। इसकी भी डेंसिटी और इसकी भी डेंसिटी लगभग सिमिलर होगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% किससे बनी होती है? वाटर से। तो जब वाटर बैग रख के स्कैन करा जाता था तो इमेज ज़्यादा बेटर आती थी। ठीक है, तो हमेशा जो फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैन होता था उसमें हम वाटर बैग रखते थे, तब स्कैन करते थे। अब इसके अंदर देखो कि इसके अंदर रोटेट ट्रांसलेट मोशन होता था। ठीक है, मोशन की बात करें तो रोटेट ट्रांसलेट। रोटेट ट्रांसलेट का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम पे देखोगे इधर इस वाली इमेज पे, तो यहाँ पे एक्स-रे ट्यूब से डिटेक्टर की तरफ रेडिएशन जा रही है और एक ये मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, और स्कैन करते हुए ये एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से निकल रही है। ठीक है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम? इस मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेट मोशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेट मोशन। अब जब ये राइट साइड में आ जाएगी इस तरफ, तो एक बार तो स्कैन हो गया, बट 3D स्कैन होता है एक तरीके से सिटी, तो उसको स्कैन को करने के लिए मुझे अब ये रोटेट भी करनी पड़ेगी। तो इस लेवल पे जाके क्या होगा अब यहाँ पे? रोटेशन। ठीक है, अब जब ये रोटेट होगी तो उस टाइम पे कोई स्कैन नहीं हुआ, है ना। रोटेट होने के बाद जिस टाइम पे रोटेट हो रही होगी तब तो कोई स्कैन नहीं हुआ, बट जब ये रोटेट हो गई, ठीक है, रोटेट होने के बाद जैसे ये यहाँ पे रोटेट हो गई, उसके बाद अब ये यहाँ से वापस से ट्रांसलेट मोशन होगा और वापस से एक बार स्कैन करेगी जैसे शुरुआत में किया था। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जब आ जाएगी तो फिर और 1 डिग्री का रोटेशन होगा। ठीक है, और घूमेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन होता था। नेक्स्ट रोटेट, जो इसमें हमने ये पढ़ा कि रोटेट ट्रांसलेट टाइप जो थी, ये इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ऊपर एक्स-रे ट्यूब है, यहाँ पे एक पहले डिटेक्टर होता था, है ना, और एक बाद में डिटेक्टर होता है पेयर में, जोड़े में। ठीक है, तो ये पहले रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा और बाद में भी, दोनों तरीके के डिटेक्टर इसके अंदर होते थे। रोटेट ट्रांसलेट टाइप जो थी, ये जो हमने फर्स्ट जनरेशन सिटी पढ़ी, फर्स्ट जनरेशन सिटी को हम EMI स्कैनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्कैनर। क्यों बोला जाता था इसको इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्कैनर? क्योंकि ये जिस कंपनी ने बनाई थी सबसे पहले, उसके ही नाम पे इस स्कैनर को रख दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि EMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्कैनर। ये मेनली किसके लिए बनाया गया था? मेड फॉर ब्रेन स्कैन। मेनली ये ब्रेन स्कैन के लिए बनाया गया है, जिसमें कि हेड को हम किस में रख देते हैं? वाटर बाथ के अंदर रख देते थे। यूज पेंसिल बीम प्रोजेक्शन। अगर हम एक्सरे बीम की बात करें तो इसमें बिल्कुल पेंसिल बीम की तरीके से प्रोजेक्शन होता था। कैसे? यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रही है, बहुत पतली सी एक पेंसिल है जो एक्सरेज निकल रही है इसमें से, ज़्यादा फैन की तरीके से नहीं होती, फैली हुई नहीं होती थी, बहुत पतली होती। तो इस वजह से हमने क्या बोला इसको? पेंसिल बीम। ठीक है, स्कैन टाइम कितना लगता था इसमें? अगर एक सिंगल स्लाइस लेनी होती थी स्कैन करते हुए, 5 मिनट का टाइम लगता था स्कैन करते हुए। पेंसिल बीम से फ़ायदा क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पेंसिल बीम इधर बनी हुई है, ये वाली जो फर्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर स्कैटर रेडिएशन 3-4 ही दिखा रखी है साइड में, बट जब ये थोड़ी वाइड हो जाएगी, जब एक्सरेज इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, चारों तरफ निकलेगी, ठीक है, राउंडेड इसमें, तो स्कैटर रेडिएशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या है कि भाई फर्स्ट जनरेशन का एक फ़ायदा हो गया कि पेंसिल बीम जो है अलाउ एफिशिएंट स्कैटर रिजेक्शन, यानी कि इसमें स्कैटर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, स्कैटर रिजेक्ट हो जाती है।
तो एक फ़ायदा पेंसिल बीम का ये है, जबकि आगे जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उसमें स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर हम डिटेक्टर की बात करें, ठीक है, देखो इमेज भी दिखा रखी है इसमें राइट साइड में, इस तरीके की इमेज बनती थी, बहुत पुअर क्वालिटी होती थी इसकी। तो जो डिटेक्टर शुरुआत में यूज़ करा गया था उसका नाम क्या था? सोडियम आयोडाइड। क्या नाम था उसका? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड जो डिटेक्टर यूज़ करा गया था एक हाइग्रोस्कोपिक था नेचर में, है ना। अब इस हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था, यानी कि खराब होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, है ना, बहुत जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा डिटेक्टर चाहिए जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। साथ ही साथ इसमें डिटेक्टर में दिक्कत क्या थी कि आफ्टर ग्लो भी ज़्यादा दिखाता था। आफ्टर ग्लो का मतलब क्या है? प्रोड्यूस लाइट फोटोन इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ सिटी एक्सपोजर। सिटी एक्सपोजर बंद भी हो गया, उसके बाद भी थोड़ी देर तक लाइट फोटोन्स निकालते रहता था। सोडियम आयोडाइड जो है वो एक तरीके का डिटेक्टर है जो कि लाइट एमिट करता है और उससे फिर हमारी फर्दर इमेज बनती है, ठीक है। तो ये जो लाइट बिना वजह भी निकाले अगर एक्सपोजर होने के बाद भी, तो ये डिटेक्टर जो है वो अच्छा नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसके अंदर आफ्टर ग्लो ज़्यादा होता था, तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। और साथ ही साथ इसकी पुअर क्वालिटी होती थी और रिजोल्यूशन, अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्वालिटी और रिजोल्यूशन जो है वो बहुत पुअर है इमेज के अंदर।